नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं हम आपके लिए 29 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध परमाणु वैज्ञानिक थे। यह जो 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण जो सेकंड वाला हुआ था, इसमें कृष्णमूर्ति संतानम की अहम भूमिका थी। जो पोखरण परमाणु परीक्षण सेकंड हुआ था, इसका नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने हुआ था। जो प्रथम परमाणु परीक्षण है वह 1974 में हुआ था, और जो प्रथम परमाणु परीक्षण है इसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध रखा गया था। तो ये याद कर लेना, कृष्णमूर्ति संतानम का संबंध परमाणु वैज्ञानिक से था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 26 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइट्स कार्यक्रम शुरू किया है। यह किससे संबंधित है? जो लद्दाख इग्नाइटेड माइट्स है, यह शिक्षा से संबंधित लद्दाख के वंचित छात्र हैं, जो उनको शैक्षणिक सुविधा दी जाएगी इस कार्यक्रम के तहत। लद्दाख का पहला उपराज्यपाल कौन थे? तो यह आर के माथुर थे। एक क्वेश्चन आता है, भारत की 42 मतलब नवीनतम रामसर साइट कहाँ स्थित है? तो यह सोकर क्षेत्र है, जो कि लद्दाख में स्थित है। यह अच्छे से याद कर लेना, भारत की 42वीं रामसर साइट। भारत में अभी 42 रामसर साइट हैं, तो 42वीं कौन सी है? सोकर क्षेत्र। इसमें पहले जो भारत की सबसे पहली रामसर साइट थी, यह चिल्का झील थी। तो सर्वप्रथम चिल्का झील थी। जो रामसर है वह ईरान में स्थित है। और एक क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। जो पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो द लिविंग माउंटेन है, यह पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन 2022 में होगा। इस पुस्तक में लिखा है किस प्रकार इंसान प्रकृति का शोषण किया है। किस प्रकार इंसान ने प्रकृति का शोषण किया है। अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था, और यह अंग्रेजी में पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अमिताभ घोष बहुत इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा में पहले लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जीएस कुरूप को दिया गया था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीएस कुरूप को दिया गया था। कुछ बुकें हैं, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, यह शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर के द्वारा। एक नाम आता है शरद पगारे। इनके द्वारा पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान 2020 दिया गया है। और एक आता है शरण कुमार लिम्बावे। इनका उपन्यास है सनातन। इस उपन्यास के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अभी एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसका नाम है चांडलर गुड गवर्नमेंट। इसे सिंगापुर जारी करता है। इसमें भारत 49वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर फिनलैंड है, और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। तो जो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 है, इसमें भारत को 49वां स्थान मिला। अभी कुछ दिनों पहले कुछ इंडेक्स जारी हुई थी, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को 142वां स्थान मिला है। एक आती है बौद्धिक संपदा इंडेक्स। बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के एमडी, सीईओ, डब्ल्यूआईडी, डब्ल्यूटीडी
के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है? जो भी MDCO जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी, इनका कार्यकाल निश्चित कर दिया, यह 15 वर्ष तक रह सकते हैं। इसका आंसर है 15 वर्ष। या तो अधिकतम आयु 70 वर्ष की आयु हो जाए, या तो यह लगातार 15 वर्ष तक रह जाए, यह 70 वर्ष के हो जाएं। 70 वर्ष तक यह प्राइवेट सेक्टर में MDCO WTD रह सकते हैं। अगर RBI ने किया है तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह पहले कोलकाता में था इसका मुख्यालय, जो अभी मुंबई में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 28 अप्रैल। इस डे का मनाने का उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना को रोकना और स्वास्थ्य बेहतर। यह बहुत ज़रूरी है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना को रोकना और स्वास्थ्य बेहतर करना इस डे के मनाने का मोटो है। इस दिवस को ILO मनाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये अच्छे से याद कर लेना। ILO की स्थापना 1919 में हुई है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये बहुत बार आता है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है गे राइडर हैं। अध्यक्ष का नाम क्या है? गे राइडर। और जो वर्ल्ड लेबर डे होता है, वर्ल्ड लेबर डे, यह 1 मई को मनाया जाता है। तो आप अच्छे से याद कर लेना, वर्ल्ड लेबर डे 1 मई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास पर सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है। इसे क्या नाम दिया है? अभी पृथ्वी के पास वह सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की गई है। इसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। जो यूनिकॉर्न है यह लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है पृथ्वी से, लगभग 1500 प्रकाश वर्ष। और जो इसका भार है यूनिकॉर्न का, यह सूर्य के भार का 3 गुना है। जो ब्लैक होल है यह एक पिंड होता है। ब्लैक होल का मतलब एक पिंड होता है और बहुत अधिक सघन होता है। जो ब्लैक होल शब्द है यह 1967 में सबसे पहले जॉन व्हीलर ने उपयोग किया था। तो आप इसका याद कर लेना। जो खगोलविदों ने है, जो पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है, इसे क्या नाम दिया? यूनिकॉर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन जनगणना संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिसमें डॉल्फिन की आबादी दुगनी हो गई है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने डॉल्फिन जनगणना संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए हैं। इसमें डॉल्फिन की आबादी दुगनी हो गई है। तो इसका आंसर है उड़ीसा सरकार। जो उड़ीसा में है, यह चिल्का झील में डॉल्फिन की संख्या 2 गुनी हो गई। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील के बारे में जाने तो चिल्का झील पहली रामसर साइट है। और चिल्का झील जो है वह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह क्वेश्चन आ चुका है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है यह गंगेटिक डॉल्फिन है। यह क्वेश्चन याद कर लेना। सिर्फ डॉल्फिन नहीं, गंगेटिक डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन। और अभी हाल ही में 15 अगस्त 2020 को PM मोदी द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन चालू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में दंतक परियोजना समाचारों में है। यह परियोजना भारत और किस देश के बीच है? जो दंतक परियोजना है, यह परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। दंतक परियोजना भूटान में स्थित है और यह 1961 में भारत की सहायता से बनाई गई थी। जो दंतक परियोजना है इसको अभी फ़िलहाल में 60 वर्ष पूरे हो गए। जो दंतक परियोजना है इसका उद्देश्य था भूटान में आधारभूत सुविधा प्रदान करना। भूटान में आधारभूत सुविधा प्रदान करना। और जो दंतक परियोजना है इसको BRO चलाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। तो इसको कौन चलाता है? BRO।
बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी और जो बीआरओ है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।